नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है TLP 504 IC यानी TLP 504, इसके बारे में करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। TLP 504A जो कि एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर है। सिंपल सी बात है कि ये एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर है, जिसे आप ऑप्टोकपलर भी बोल सकते हो, फ़ोटो ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो। यानी इसका मेन काम है कि लो सिग्नल को और हाई सिग्नल को अलग अलग रखना, चाहे वो कोई भी वर्किंग हो आपकी। चाहे आप इसे रिले ऑपरेट करवा रहे हो, मेन AC यानी 230 वोल्ट ऑपरेट करवा रहे हो, तो मेन इसका काम है लो वोल्ट को और हाई वोल्ट को सेपरेट यानी अलग अलग रखना, दोनों को कंबाइन नहीं करता है। जिसकी वजह से जहाँ पर करंट यानी वोल्टेज या करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सेफ्टी के, अगर आपने उसके लिए सेफ्टी भी रखनी है तो आप इस IC का प्रयोग कर सकते हो। TLP 504A IC जो कि एक इंसुलेटेड IC है, यानी सेपरेट अलग अलग वर्किंग के आधार पे ये काम करती है। इसका मेन काम है कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो फोटो ट्रांजिस्टर है, यानी उसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद ही वो ट्रांजिस्टर वर्कआउट करता है। और इंटरनल तौर पे आपस में सर्किट इंटरनल तौर पे आपस में जुड़ा नहीं होता, वो आगे डायग्राम के अंदर देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है TLP 504A IC जो कि 8 पिन के अंदर आती है। 8 पिन के अंदर आती है और इसके अंदर और भी है, 16 पिन के अंदर भी आती है और एक 8 पिन के अंदर भी आती है। तो इस IC के बारे में करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है मुदस्सर अली जी, यानी मुदस्सर अली जी है, जिन्होंने लिखा है कि सर TLP 504 IC पर एक वीडियो बनाए जिसके अंदर इक्वल नंबर, यानी अगर ये IC ख़राब हो जाए तो इसकी जगह पे और कौन सी IC हम लगा सकते हैं इस सर्किट के अंदर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा TLP 504 IC, ठीक है जी। इसके बारे में करेंगे आज, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है IC TLP 504 8 पिन IC। तो सबसे पहले इस IC की पिन डिटेल देखेंगे कि पिन डिटेल किस तरह है। तो आपके सामने ये एक सर्किट है TLP 504 IC का, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है कि टोटल 8 पिन है। तो जिस साइड एक डॉट लगा होता है उस साइड पिन नंबर 1 होती है। तो ये IC की पिन नंबर 1 है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो इसकी पिन नंबर 1 जो है, जो हमारा ऑटो कपलर लगा हुआ है, यानी इसके अंदर जो एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड लगा हुआ है, उसका 2 और 3 और 8 और 7 ये सेपरेट है एक हिस्सा, ठीक है। ये यहाँ से सेपरेट है प्लस, और ये सेंटर में से सेपरेट है, यानी ये चारों हिस्सों में बांटा हुआ है। तो इसको अब किस तरह इसकी टेस्टिंग और वर्किंग होगी। पिन नंबर 1 जो है इसकी, वो है इसकी एनोड की पिन, ठीक है जी। पिन नंबर 2 जो है, और जो पिन नंबर 2 है ये है कैथोड की पिन, यानी जो एक ऑप्टो कपलर यानी एक डायोड लगा हो, जो फोटो डायोड लगा हुआ, उसकी पिन नंबर 1 जो एनोड की है, पिन नंबर 2 कैथोड की है। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर डायोड लगा, फोटो डायोड, उसकी पिन नंबर 3 है, वो कैथोड की पिन है, और पिन नंबर 4 है वो एनोड की पिन है। ये तो उसकी पिन है, यानी इसकी एनोड को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। और उसके बाद जो पिन नंबर 5 है वो है इसकी अमीटर की पिन। पिन नंबर 6 जो है इसकी, वो है कलेक्टर की पिन। पिन नंबर 7 है, फिर वो कलेक्टर की पिन है। पिन नंबर 8 है, वो है पिन नंबर अमीटर की पिन। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर जो हमारे पास PC 817 है या PC 829 है वो भी सेम है, लेकिन वो सेम है, उसके अंदर जो आपकी ये डाटा देखोगे ना, मैच करोगे तो उसके अंदर डिफरेंट है। तो उसके अंदर जो अमीटर है वो एक ही साइड है, यानी इसका पिन नंबर 5 और 6 अमीटर कलेक्टर, उसका एक ही साइड को अमीटर है, यानी इस साइड का इस साइड अमीटर है, तो दूसरी IC का PC सीरीज़ वाली में इस साइड अमीटर होगा, यानी सेम अमीटर होगा दोनों साइड। लेकिन जो हमारी TLP 504 है, इसके अंदर अमीटर और कलेक्टर डिफरेंट लोकेशन में है, यानी
इसका है पिन नंबर 5 पे और इसका है पिन नंबर 8 पे। दोनों का सेंटर जो है वो कलेक्टर है। सेम इसी तरह इसके अंदर जो फोटो डायोड लगे हैं उनकी नेगेटिव वाली पिन है वो कॉमन है इसके अंदर, यानी पिन नंबर 2 और 3 के पास है। और जो पॉजिटिव वाली पिन है पिन नंबर 1 और 4 है, ये डिफरेंट है इसके अंदर। ये आपको थोड़ा सा देखना होगा सेम सर्किट के अंदर भी इनकी पिन डिटेल किस तरह है। लेकिन फिजिकल आप देखोगे तो वो सेम सी आईसी लगेगी, लेकिन आप जब इंटरनल सर्किट देखोगे तब पता लगेगा कि इनका मीटर और कलेक्टर डिफरेंट है, अलग अलग है। वो भी हम सर्किट के आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो था इसका पिन की डिटेल, यानी कौन कौन सी पिन है, कैसे काम कर रही है। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के आधार पे ये किस तरह लगाई जाती है और इसका एक मॉडल कौन सा आता है। तो एक और भी मॉडल है जो इसके अंदर आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा मॉडल कौन सा है। तो एक ये मॉडल है इसके अंदर जो कि है TLP 504 टू मीन्स इसके अंदर 2 पेयर बने हुए हैं। वो पहला एक सिंगल पेयर वाला था जिसके अंदर 2 लगे हुए थे, ये इसके अंदर 2 पेयर है। एक पेयर तो ये पूरा हो गया इतना और दूसरा ये हो गया, यानी टोटल इसके अंदर कितने हैं ऑप्टो कपलर यानी ऑप्टो या फोटो ट्रांजिस्टर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 2 का पेयर बना हुआ है। तो ये आईसी भी उसी कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन ये 16 पिन के अंदर है, यानी 4, यानी डबल ऑप्टो कपलर में है। तो इसके अंदर 2 पेयर लगे हुए हैं। तो ये भी सेम उसी तरह वर्क करती है। इसका जो अमीटर और कलेक्टर अलग है, फिर इसका अमीटर और कलेक्टर अलग है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी ऐसी कौन सी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस TLP 504 के अंदर 2 मॉडल आती है, एक तो 8 पिन के अंदर और एक 16 पिन के अंदर। ये 2 आईसी, 2 तरह की आईसी आती है। 504 यानी A2 मॉडल और एक होती है अकेला, ये यानी जिसके बैक साइड में 2 नहीं लिखा होता। तो एक ये मॉडल है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसका सर्किट किस तरह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में कर लेते हैं। ये एक हमने ऑटो कपलर का लिया हिस्सा, यानी जो एक उसका है फोटो डायोड और एक डायोड है जो उसका ही हम इंफ्रारेड जो डायोड हो उसके आधार पे ये सर्किट काम कर रहा है। एक हिस्सा लिया हमने। तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे जो है एनोड है जो उसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी गई है, ठीक है जी, और जो कैथोड है इसके उसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी गई है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये एनोड है। तो जिससे जब ये सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन हो जाएगा, यानी ये से राइट लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, वो जाएगी यहाँ पे जो हमारा फोटो डायोड है। फोटो डायोड का ये बेस पॉइंट है जहाँ पे ये रिसीव करेगा इस लाइट को। रिसीव करने के बाद अब कंडीशन किस तरह आपने सेट करनी है, आके आपने रिले लगानी है या मेन आईसी ऑपरेट करवाना है, वो आप पे डिपेंड है। मैं सिर्फ एक आपको सर्किट बता रहा हूँ किस तरह आप इसको काम में ले सकते हैं। अब देखिए कि जो इसके बेस पे ये प्रकाश आ रहा है यानी लाइट आ रही है, तो लाइट आने के बाद ये ट्रांजिस्टर जो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जो अमीटर पे वोल्ट आपने अगर 0 वोल्ट दे रखे हैं, मीन्स ग्राउंड कर रखा है इसको, तो ग्राउंड करने के बाद जब ये ऑन होगा तो अमीटर और कलेक्टर का जंक्शन जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वाले वोल्ट है वो इसी कलेक्टर पिन पे भी आएंगे, यानी कलेक्टर पिन पे भी शॉर्ट रहेंगे। यहाँ पे ये कलेक्टर पिन है, ये अमीटर पिन है। अब कंडीशन क्या है, जब तक इसको लाइट नहीं दी गई, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, मीन्स इसको सप्लाई नहीं दी गई है, यानी पूरा सर्किट क्या है ऑफ है। ऑफ होने के बाद क्या है कि VCC मैंने 5 वोल्ट दिए यहाँ पे, तो ये एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव के 5 वोल्ट। इस पे मैंने एक रिले लगाई है या कोई LED कुछ भी लगाया 5 वोल्ट, तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट अब मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट ऑन है, यानी यहाँ पे कोई भी सर्किट लगा मिल रहे हैं। जब मैं इसको ऑन करूँगा, मीन्स ये यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दी, इसको ऑन कर दिया मैंने। ऑन करने के बाद जब ये ऑन हो गई, ये LED लाइट जो लगी है ये ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद इसके बेस पे ये प्रकाश डालेगी, जिससे ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद कलेक्टर टू अमीटर जंक्शन इसका आपस में अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जो ये पॉजिटिव वोल्ट थे जब नेगेटिव के साथ मिक्स होंगे तो यहाँ पे वोल्ट क्या हो जाएंगे, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट होने के बाद हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट चला जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा, जिससे जो भी सर्किट लगा हुआ वो क्या आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करती है आईसी। तो अब इसके कुछ इक्वल नंबर हैं, कौन कौन से इक्वल नंबर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मुदस्सर अली जी, उन्होंने खास कहा था हमें कि सर आपने कम से कम 1-2 नंबर इसके इक्वल नंबर यानी इसके अल्टरनेटिव नंबर बताने हैं, जिसे हम यूज़ करके अगर वो सेम नंबर ना मिले तो दूसरा कौन सा नंबर हम लगा के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं।
तो मुदस्सर अली जी, आपके लिए मैंने एक ढूंढ लिया, ये नंबर ये है PC 829 नंबर, जो कि 8 पिन की आईसी है। आप उसकी जगह पे इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो पिन नंबर 8 है ये है इसका अमीटर, और इसका पिन नंबर 5 है वो भी अमीटर है। दोनों के पिन नंबर 6 और 7 ये है कलेक्टर। इसी तरह जो हमारे डायोड लगे हुए हैं, जो फोटो डायोड, पिन नंबर जो 1 है वो है इसका एनोड, पिन नंबर 2 है वो है कैथोड, फिर इसका पिन नंबर 3 है वो भी कैथोड, और पिन नंबर 4 वो भी एनोड। जो हमने पहले आईसी की थी और अब ये आईसी है, ये बिल्कुल इसकी पिन डिटेल दोनों की सेम है। तो 8 पिन की जगह पे आप आईसी यूज़ कर सकते हो PC 829 आईसी। और अगर 16 पिन की आईसी ख़राब हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हो 849 यानी PC 849 आईसी। ये आईसी यूज़ कर सकते हो आप 16 पिन आईसी की जगह। जो मैंने पहले एक मॉडल बताया था 16 पिन का, उसकी जगह पे आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हो। ये देखिए आपके सामने जो 16 पिन का पहले मैंने आईसी बताया था, तो इसकी जगह पे कौन सा आईसी आप यूज़ कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। ये है हमारे पास PC 849 आईसी, जो कि 16 पिन की आईसी है, सेम उसी की तरह वर्किंग और पिन डिटेल है इसकी। तो आप उसकी जगह ये आईसी लगा सकते हो अगर वो आईसी ख़राब हो जाए। तो नंबर है इसका PC 849। और अगर 8 पिन की आईसी है तो उसकी जगह आप ये आईसी लगा सकते हो PC 829 आईसी। तो ये आईसी दोनों सेम है, सेम सर्किट के अंदर लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब बात आती है इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या होगा, इसे चेक किस तरह करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसको चेक करने का, क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुका हूँ चेक करने का मेथड क्या होगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो जो पिन नंबर 1 और 2 है, पिन नंबर 1 और 2 है, आप इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर क्या लगा हुआ है, डायोड लगा है, एक फोटो डायोड लगा हुआ है। तो ये इसकी टेस्टिंग जो नॉर्मल डायोड होता है उसी की तरह होगा। यानी पिन नंबर जो 1 है ये हमारी एनोड की पिन है, ये कैथोड की है, मीन्स यहाँ पे रेड प्रोब और यहाँ पे ब्लैक प्रोब। और मल्टीमीटर आप बीप की रेंज में भी रख सकते हैं, और डायोड की जो रेंज होती है मल्टीमीटर की, वहाँ पे भी आप मल्टीमीटर को सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लगभग 400 से लेकर 500 के करीब करीब वैल्यू आ रही है, 400 से 500 का वैल्यू आ रही है, तो ये पिन 1 और 2 बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है। अगर बीप आ रही है तो ख़राब है, सिर्फ वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड जो मैंने बताई है उसी हिसाब से एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आपकी पिन नंबर 1 और 2 ओके है। सेम इसी तरह पिन नंबर 3 और 4 चेक होगी। पिन नंबर 3 पे ब्लैक प्रो, पिन नंबर 4 पे रेड प्रो। तो अगर इसके ऊपर वैल्यू आ रही है तो ये भी आपकी ओके है। वैल्यू कितनी, 400 से लेकर 500 के करीब करीब वैल्यू, तो ये आपका परफेक्ट ओके है। बीप नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आ रही है तो ये ख़राब है। तो इस साइड अमीटर और कलेक्टर चेक होगा ट्रांजिस्टर, अगर इसकी भी एक साइड वैल्यू आ रही है तो ये भी ओके है। सेम इसी तरह पिन नंबर अमीटर है ये पिन, और ये कलेक्टर है, इसकी भी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, तो ये भी ओके है। अगर बीप आ रही है, दोनों साइड, तो भी ये आईसी ख़राब है। तो इसका चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो आप इस मेथड से आईसी को चेक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इक्वल नंबर और इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल बता दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई और टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी और डिस्कस की जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सर जो पढ़ाते हो वो बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाते हो। तो एजुकेशन की, आज के लाइन में एजुकेशन की नॉलेज आनी चाहिए। मैटर वो नहीं करता कि मैं देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ या किस तरह पढ़ा रहा हूँ, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे देसी तरीके से पढ़ाने से। हमें सिर्फ इसका वर्किंग और टेस्टिंग पता होना चाहिए कि इसको हमने किस जगह पे यूज़ करना है, इसकी पिन डिटेल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। तो इसको मल्टीमीटर से किस तरह चेक कर सकते हैं। अगर वो आ गया तो वो चाहे हमें देसी भाषा से आ जाए या अब टेक्निकल लाइन से आ जाए, तो सेम ही मेथड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वर्किंग और टेस्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे से कमेंट करने से पहले भाई थोड़ा सा सोच लिया करो कि जो हमारे पढ़ाने से किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसके तरीके से अगर वो वर्किंग और टेस्टिंग सही हो रही है तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और आप सीखिए उससे। तो आज तक का हमारा टॉपिक था TLP 504 आईसी, जो कि 8 पिन और 16 पिन के अंदर आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।